बरतानिया ने पाकिस्तानी एयरलाइंस पर पाबंदियां खत्म कर दी। पाकिस्तान का नाम एयर सेफ्टी लिस्ट से निकाल दिया गया। बरतानवी हाई कमीशन के मुताबिक तमाम पाकिस्तानी एयरलाइंस परवाजें चलाने के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। एयर सेफ्टी में बेहतरी के बाद फैसला किया गया। हाई कमिश्नर जन मैरियट का कहना है, पाकिस्तानी हवाबाजी का माहिरीन की शुक्रगुजार हूं। मैं पाकिस्तानी एयरलाइंस में सफर करने की मुंतजिर हूं। पीआईए बरतानिया की फिजाओं में उड़ान भरने के लिए पुरअज़म। तर्जुमान पीआईए का कहना है, बरतानवी पाबंदियों का खात्मा पीआईए के फिजाई हिफाजत की मयारी सनत है। ये हिफाजती मयार पर सख्ती से कारबंद रहने से हुआ। कम से कम वक्त में परवाजें चलाने के लिए शेड्यूल फाइनल किया जा रहा है। ऑपरेशन का बाज़ाब्ता आगाज इस्लामाबाद से मैनचेस्टर की परवाजों से होगा। शेड्यूल की मंजूरी मिलते ही इब्तदाई तौर पर हफ्तावार 3 परवाजें चलाई जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तानी एयरलाइंस से पाबंदी हटने पर मुबारकबाद। एक्स पर पोस्ट में लिखा, पीआईए की बरतानिया की आसमानों पर वापसी हो गई। पीटीआई के लापरवाह और गैर जिम्मेदाराना बयानात ने कौमी साख को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। कौमी एयरलाइन को बरसों से बरतानिया और यूरोप से अहम आलमी रूट से महरूम रखा गया। बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों के लिए तवील इंतजार खत्म हो गया। बानी पीटीआई और गुलाम सरवर खान ने कौमी एयरलाइन को कब्रिस्तान बना दिया। गुलाम सरवर ने अपने ही इदारे पर इल्जाम लगाकर पाबंदी को दावत दी। ये रियासत के खिलाफ मुजरिमाना फेल था। आज तक गुलाम सरवर ने इस पर कोई वजाहत नहीं दी। इसकी जिम्मेदारी बानी पीटीआई पर भी आयद होती है। वो काबीना के रुकन थे। मामला खुश उसलूबी से हल हो गया है। अब कोशिश है कि पाबंदी के जिम्मेदारान का तयन भी किया जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर-ए-आज़म का वजारतों को कारकर्दगी जांचने का फैसला। काबीना इजलास से खिताब करते हुए कहा, हमारी काबीना को 1.5 साल का अरसा गुजर गया। अब हर 2 माह बाद हर वजारत की कारकर्दगी को जांचेंगे, अच्छे नताइज पर शाबाश देंगे और खामियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। मैं किसी तादीबी कार्रवाई से पीछे नहीं हटूंगा। 2 टोक अल्फाज में कहना चाहता हूं, किसी को झूठा तासुर पैदा करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बीजिंग पुलिस के वफ़द की मुलाकात। इस्लामाबाद और बीजिंग पुलिस के दरमियान इश्तराक कार बढ़ाने पर तबादला ख्याल। इस्लामाबाद पुलिस अफसरान को जदीद पॉलिसिंग और टेक्नोलॉजी की तरबियत के लिए बीजिंग भिजवाने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा, बीजिंग में जदीद तरबियत से इस्लामाबाद पुलिस के इस्तेदाद कार में इजाफा होगा। दोनों एक दूसरे के तजुर्बात से भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। दहशतगर्दी, मनज़्ज़म जराइम और मनशियात, इंसानी स्मगलिंग से निमटने के लिए मालूमात का बर वक्त तबादला इंतहाई अहमियत का हामिल है। पंजाब में तूफानी बारिशों से मुख्तलिफ हादसा। 30 अफराद जान की बाजी हार गए। लाहौर में छतें गिरने और करंट लगने से 13 अमवात। फैसलाबाद में छतें गिरने के 23 वाक़यात, 6 अफराद जाँ बहक हुए। शेखुपुरा, ननकाना, ओकाड़ा, पाकपतन, बहावलनगर और दीगर इलाकों में भी छतें और दीवारें गिरने से अमवात। जानी नुकसान पर वज़ीर आला पंजाब का इजहार अफसोस। सोगवार खानदानों से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। गुज़श्ता 24 घंटों में शेखुपुरा में सबसे ज़्यादा 217 मिलीमीटर बारिश हुई। लाहौर और उकाड़ा में 170 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। बारिशों का सिलसिला 17 जुलाई तक जारी रहेगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा एजाज चौधरी की दरख्वास्त जमानत पर कार्रवाई मुकम्मल। लाहौर हाईकोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। एजाज चौधरी ने 9 मुकदमात में जमानत के लिए लाहौर हाईकोर्ट से रुजू कर रखा है। जस्टिस शहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत की। कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल केस इंक्वायरी से बाज़ाब्ता तफ्तीश में तब्दील। अब तक 25 अरब रुपए के असासे जब्त, 73 अकाउंट्स मुंजमद, करेंसी और सोना भी बरामद। पीपल्स पार्टी का शफाफ तहकीकात के लिए वज़ीर आला से इस्तीफे का मुतालबा। नैयर हुसैन बुखारी का कहना है, इंसदाद बदउनवानी के दावेदार करप्शन के मददगार निकले। क्या यह है तब्दीली कि सूबे को करप्शन का गढ़ बना दिया? सरकारी वसाइल से तिजोरियां भरने वालों का हिसाब होगा। शहरियों के टैक्स पर मुश्तमिल सूबाई खजाने को हड़प करने वाले नाकाबिले मुआफ़ी मुजरिम हैं।
मखसूस नशिस्तों पर अरकान से हल्फ न लेने के खिलाफ नून लीग की दरख्वास्त। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली भी पेशावर हाई कोर्ट पेश। एडवोकेट जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। आर्टिकल 255 के तहत चीफ जस्टिस ही इस केस को सुन सकते हैं। जस्टिस असदुल्ला ने रिमार्क दिए, अगर आप हल्फ लेने के लिए तैयार ही नहीं तो फिर यही ऑप्शन बचता है, आप बेशक बहस करें, हमने इस केस को सुनना है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। हमने वज़ीर आला और गवर्नर से कहा हल्फ लें, कल कह रहे थे इलेक्शन कराओ, अब कहते हैं इलेक्शन नहीं होगा। जस्टिस असदुल्ला ने कहा, आप दोनों तरफ मजे लेते रहे, नुकसान अवाम का हुआ, एक दूसरे को छोड़ें ताकि अवाम का भला हो।